हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे मिस्टर राकेश झुंझुनवाला के जो अपने स्टॉक्स कुछ पिक किए हैं उनके ऊपर हम देखते हैं थोड़ा सा कि किस तरह के स्टॉक्स इन्होंने पिक किए हैं ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। जहाँ पर सब लोग सेल करने की बात कर रहे थे, वहीं पर मिस्टर राकेश झुंझुनवाला हु इज़ अ विजनरी एंड हु इज़ एन इंडियन वॉरेन बुफे, वो उन्होंने किस तरह से बिहेव किया है और कौन कौन से स्टॉक्स पिक किए हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो जो नाम है उसमें एक तो नाम आता है ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज़ का, डिशमैन कार्बोजन एंड इंडियन होटल्स, जो कि इन्होंने इस अप्रैल टू जून क्वार्टर में अपना जो पोर्टफोलियो में इनकी एंट्री करवाई है। एंड अगर झुंझुनवाला की तरफ से देखें तो झुंझुनवाला वॉज नॉट अमंग की इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स इन दीज फर्म्स एज ऑफ मार्च 31। तो 31 मार्च तक का जो डेटा पब्लिक हुआ था उसमें इन तीन कंपनीज़ में मिस्टर झुंझुनवाला का 1% स्टेक भी नहीं था। तो विच मीन्स लाइक इन 3 मंथ्स अप्रैल टू जून इन्होंने मिस्टर झुंझुनवाला ने इन्वेस्ट किया है ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज़ में, डिशमैन कार्बोजन और इंडियन होटल्स में। जो मिस्टर झुंझुनवाला है उन्होंने और भी काफ़ी शेयर्स में अपना इंक्रीज़ किया है अपना शेयर। एंड अगर उनका नाम देखते हैं तो एनसीसी एक कंपनी है, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, रेलिस इंडिया, एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, फेडरल बैंक एंड डेल्टा कॉर्प। तो ये कुछ और शेयर्स हैं जहाँ पर उन्होंने अपनी ख़रीदारी की है इस दौरान। इन्होंने जो बिग बुल और उनकी जो बेटर हाफ मिसेस रेखा झुंझुनवाला है, उन्होंने कुल मिलाकर 6.48% की स्टेक हो गई है ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज़ में एट द एंड ऑफ जून क्वार्टर, जहाँ पर कि पहले 1% में शेयर्स भी नहीं थे इनके पास ऑटोलाइन में। वहीं पर इन्होंने 6.48% का अपना स्टेक बना लिया है इन 3 महीनों में। इसमें एक चीज़ और नोट करने की है कि इनके पास जो दिसंबर क्वार्टर था उस टाइम पर 6.48% हुआ करता था, बट मार्च क्वार्टर आते आते उन्होंने अपनी स्टेक्स को कम किया और जैसे ही पेंडेमिक आया उस टाइम पे इन्होंने फिर से अपनी स्टेक्स को बढ़ा के 6.48% फिर से बरकरार कर लिया। तो इससे ये क्या पता चलता है, उन्होंने अपना प्रॉफिट भी रिकवर किया और जब ये शेयर्स नीचे आए तो उस टाइम पे फिर से इन्होंने री इन्वेस्ट किया उसी सेम स्टॉक में। तो इसमें यही मैंने बताया, जैसे प्री कोविड जो है उन्होंने अपने कट किया एक्सपोजर को ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज़ में जब मार्च क्वार्टर आया, और उसके बाद इन्होंने अपना स्लोली एंड स्पीडीली बढ़ाना शुरू किया अपना स्टेक एंड फिर से 6.48% पे अपना स्टेक को ले आए। मिस्टर झुंझुनवाला ने 1.59% का स्टेक लिया है डिशमैन कार्बोजन में भी जून क्वार्टर में, और राकेश झुंझुनवाला जी ने भी अभी इन्होंने टाटा ग्रुप के इंडियन होटल्स कंपनी में भी 1.05% का स्टेक एक्वायर किया है। दी स्टॉक्स हैव नॉट परफॉर्म वेल इन लास्ट 1 ईयर। तो 1 साल में कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट वैल्यू इन्वेस्टिंग इसी को कहते हैं कि जब भी कोई अच्छी कंपनी, फंडामेंटली अच्छी कंपनी अगर आपको बहुत नीचे रेट पे मिल रही है, उस टाइम वही टाइम है जब इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। अगर वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल गई उसके बाद इन्वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है, एंड दिस इज़ कॉल्ड वैल्यू इन्वेस्टिंग। बिग बुल सेड इन अ वेबिनार दैट ही सीज बोथ द डाउनवर्ड रिस्क एंड द अपवर्ड पोटेंशियल इन द मार्केट। तो डाउनवर्ड रिस्क को भी असेस करते हैं और अपसाइड पोटेंशियल को भी असेस करते हैं, एंड ड्यू टू विच ही इज़ व्हाट ही इज़, राइट। एंड इसी वजह से जो इनका जो फंडा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और दैट इज़ द रीज़न लाइक एवरीबडी एडमायर्स मिस्टर राकेश झुंझुनवाला एज वेल। अभी जो मिस्टर झुंझुनवाला का टोटल स्टॉक होल्डिंग पोर्टफोलियो है उसमें कुछ 11,261 करोड़ का इन्होंने स्टॉक होल्ड किए हुए हैं ऑफ डिफरेंट कंपनीज़। ये जो डेटा है ये ट्रेंड लाइन ने शो किया है एज ऑन जुलाई 22, 2020। इनसे पूछा गया कि व्हाट इट टेक्स टू आइडेंटिफाई ए 200 बैगर, तो झुंझुनवाला सेड अ 3-point स्ट्रैटेजी। ये इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट थिंक इंडिविजुअली, मतलब आप पहले अपना सोचें, फिर अपना ओपिनियन बताएं, एंड देन होल्ड दो शेयर्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो पहले आप अपना पढ़ाई करें, समझें उस कंपनी के बारे में एंड स्टॉक के बारे में, उनको थोड़ा सा स्टडी करें, फिर उस पर अपना ओपिनियन दें किसी को,
या अपना ओपिनियन बनाएं एंड देन उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें. इट ऑल डिपेंड्स ऑन गट्स, परसिस्टेंस एंड एटीट्यूड ऑफ द रिस्क टेकर. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपका क्या गट फीलिंग बोलती है, आप कितने परसिस्टेंट हैं उस चीज़ को लेके, और आपका एटीट्यूड कैसा है. अगर आप लेट से थोड़ा सा भी नीचे आते ही शेयर घबराना शुरू कर देंगे तो बड़ा मुश्किल है फिर. Even in today's market, I am buying the most battered stock, he said, and which is right. Jhunjhunwala and his wife upped their holdings in NCC by 123 basis point to 11.45% in June quarter from 10.22% at the end of March quarter. तो NCC में इन्होंने 11.45% हो गया है इनका होल्डिंग, which was earlier 10.22%. और ये जो स्टॉक है कुछ 60% नीचे है एक साल में. The Big Bull increased his holding in Firstsource Solutions by 82 basis point to 2.88% in June quarter from 2.06% in March quarter. ये स्टॉक भी नीचे है. His holding in Edelweiss Financial Services rose by 15 basis point to 1.19% from 1.04% sequentially. He also raised his stake in Rallis India, Federal Bank, Delta Corp by up to 35 basis points sequentially. तो ये सारी कंपनीज़ में इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है इस फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021. While Rallis has been an outperformer with a 1-year return of 98%, Delta Corp and Federal Bank have been underperformers, down 42 and 38% respectively for this. ऐसे अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग का फंडा देखते हैं, और एक और चीज़ मेरे को लगता है कि अगर आप किसी कंपनी को पहले स्टडी करते हैं और फिर इन्वेस्ट करते हैं, which means like you are convinced about that organization, you are convinced about the management, you are convinced about the business, that they are in the right business, and then only you invest. तो आपको नीचे जब जाता है तो it is a kind of SIP mode you can enter and you can invest your money in that kind of stock. तो इससे आपको नीचे जाता है तो आपको ये नहीं लगता है कि अब मैं निकल जाऊँ, या ऊपर जाता है तो आपको ये नहीं लगता कि मैं निकल जाऊँ. If in case you are a long term investor, then keep योर मनी इन दैट पर्टिकुलर कंपनी. हाँ, अगर कभी आपको ये लगता है कि इसके फंडामेंटल हिल गए हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल बताता हूँ. येस बैंक में सभी को लगता था कि बहुत ही ज़बरदस्त बैंक है, कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक है एंड ज़बरदस्त मुनाफा कर रहा था, तो अच्छे लोगों ने येस बैंक में पैसा लगाया. बट जैसे ही उसके फंडामेंटल बिगड़े, जैसे ही मिस्टर राणा कपूर का नाम आया कि ऑल द रॉन्ग डूइंग्स हैज़ बीन डन बाय मिस्टर राणा कपूर, तो जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं वो सब निकल गए एंड उन्होंने फिर से री इन्वेस्ट कब किया, जबकि ये सारी चीज़ें जो डस्ट थी वो सेटल हो गई. एंड सेकेंडली उनको जब प्राइस मिला 10 रुपये 12 रुपये का 10 रुपये का, उन्होंने फिर से उस बैंक में इन्वेस्ट किया. तो यही है वैल्यू इन्वेस्टिंग. अब 10-12 रुपये पे रिटेल इन्वेस्टर घबरा रहा है और जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो सब उसमें पैसा लगा रहे हैं. आप अगर देखेंगे तो उसमें सारे लोग उसमें इन्वेस्टेड हैं, बी इट HDFC, ICICI, फेडरल बैंक, ऑल दोज काइंड ऑफ बैंक्स एंड LIC, सभी का इसमें बहुत ज़बरदस्त स्टेक है. तो येस बैंक में जब लोग ख़रीद रहे थे, या रिटेल इन्वेस्टर्स में हमेशा हर वीडियो में ये रिपीट करता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर्स जब ख़रीदता है तब जबकि DIIs और FIIs निकल रहे होते हैं, और तब बेचता है जब वो लोग ख़रीद रहे होते हैं. तो हमें इसका जस्ट अपोजिट करना चाहिए. अभी अगर DIIs FIIs ख़रीद रहे हैं किसी में भी, तो हमें उसको ख़रीदना चाहिए. हमें गो विद द विंड, बिकॉज वी आर टू स्मॉल in this market to drive anything. We can always follow, but we need to smartly look at the data also and then follow those people as well. So this is it for today's video. I thought I should share this interesting piece of information because Mr. Rakesh Jhunjhunwala के बहुत followers हैं and value investing के गुरु भी माना जाता है इनको. तो जिस तरह की कंपनीज़ में इन्होंने पैसा लगाया है, वो पैसा इसलिए नहीं लगाया है कि मैं आज लगाऊंगा और मैं 1 महीने के बाद इसको निकाल लूँगा. ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं. बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वॉन्ट टू से दिस कि आपको अपना रिस्क एपेटाइट भी देखना है, आपको अपना प्रॉफिट कितना आपको चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए. तो ऐसा नहीं है कि आप रख के भूल जाएंगे, बिकॉज मिस्टर झुंझुनवाला की मैंने एक बार पहले भी एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर कि उनको ऑलमोस्ट 25 में से ऑलमोस्ट 20 स्टॉक या 22 स्टॉक में लॉस हो रहा था, बट जो 3 या 4 होल्डिंग्स हैं उसमें बम्पर मुनाफा हो रहा था. तो हमें वो भी देखना चाहिए हमारा रिस्क एपेटाइट क्या है, एंड वी शुड नॉट ब्लाइंडली फॉलो एनीवन. So this is it. In case you like my videos, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you so much for watching this video.